हाल चाल है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, है ना। हालांकि ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज 10-15 मिनट का लेक्चर होगा। एक्चुअली में थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब है ना। हॉस्पिटल की वजह से थोड़ा बिजी आदमी हो गया था, ठीक है। आज भी लेक्चर आप लोगों को नहीं जाने वाला था, लेकिन किसी तरीके से कोशिश आदमी कर रहा है। चलिए हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और दूसरी चीज ये है कि आपको कंपटीशन सेक्शन में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नीट और एम्स की बात करें तो हर साल 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से फिक्स रहता है, 2 क्वेश्चन। और एडवांस की अगर बात करें तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको हमेशा इसे पूछेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका बहुत ही, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी हम लोग 12th क्लास में पढ़े हैं वो लगभग देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज चैप्टर को माना जाता है ना। सबसे ज्यादा मतलब हो सकता है कि सॉल्यूशन से क्वेश्चन किसी साल नहीं रहे, हो सकता है कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आपका नहीं रहे, लेकिन इलेक्ट्रो से क्वेश्चन फिक्स रहता है और रहना ही रहना है, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं रहता है, हो सकता है सॉलिड स्टेट से न रहे, लेकिन आपका इलेक्ट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 12th क्लास के अगर फिजिकल केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो चैप्टर इस्तेमाल होने वाला, जो प्रीवियस ईयर का मतलब जो आप पीछे 11th क्लासेज में जो पढ़े हैं, उसमें से आपका एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो रिडॉक्स रिएक्शन का टोटल इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है। मतलब यूं हम बता दें कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर का ज्ञान होना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इसका ज्ञान होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर के केस में वैलेंसी फैक्टर हम लोग देखते थे, उसको याद रखना जरूरी है ना, क्योंकि आएगा ये सब चीजें, ठीक है ना। इसके बाद आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा जो टर्म हम लोग पढ़े थे वो सारा टर्म यहाँ पर क्या होगा, इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने वहां पर सिंपल डिफिनीशन बता दिया था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करवाया था 2-4 क्वेश्चन, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर पढ़ना है ना। तो सारा चीज देखेंगे हम लोग। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन का कॉपी अगर होगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए लिखेंगे हम लोग सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्सन होता है। इंटर कन्वर्सन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, और या फिर केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ यही पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा और कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। यानी कैसे केमिकल रिएक्शन कराकर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, इसके बाद की कहानी होगी धीरे धीरे, मैं आज तो नहीं कर पाऊंगा। लिखेंगे, बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। लिखेंगे द ब्रांच ऑफ chemistry which deals the inter conversion of electrical energy and chemical energy, ठीक है। ये लिखिएगा, इंटर कन्वर्सन
means electrical energy converted into chemical energy and chemical energy will be converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। इसके बाद पढ़ता है कि आखिर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे क्यों। एक बात डेवलप होगी, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे हम लोग बाबू, जिसके अंतर्गत हम लोग इंटर कन्वर्सन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे डेली लाइफ में बहुत इसका इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हर जगह, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि अभी हम लोगों ने मोबाइल है आपके सामने में, और मोबाइल को क्या किया, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और इस मोबाइल को हमने क्या किया कि जैसे ये बैटरी अगर इसका डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्जिंग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर डालते हैं, इसमें प्लग डालते हैं और ये क्या होता है कि चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या होगा, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जो इस वायर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, ये चार्जिंग होगा। जैसे ही चार्ज हो जाता है इसको निकाल देते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन करते हैं ना, गाना सुनते हैं, टॉर्च जलाते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो बैटरी इसका धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। यानी कि अब जो उसमें इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी स्टोर था, जो हमने चार्ज किया था, अब इसको हम लोग जब प्लग हटा दिया, इसका एनर्जी फुल हो गया, फुल चार्ज हो गया, अब इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी कार्य में, है ना। जैसे म्यूजिक सुना, है ना, व्हाट्सएप चला, फेसबुक चला, या इसके पास जो लाइट होता है, लाइट जला, तो ये सब चीजें क्या होता है कि ये जो इसमें जो केमिकल एनर्जी के रूप में जो स्टोर था, अब वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये इंटर कन्वर्सन होता है। बहुत सारी चीजें हैं, टॉर्च का बैटरी देख लीजिए, टॉर्च में जो होता है, मोबाइल में देख लीजिए, बहुत सारी, ये आप जो बाइक्स होते हैं, गाड़ी होती है, जितने भी है सब मोटर व्हीकल्स में, सब जगह क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन होने वाला है ना। आप मान लो कि आप क्या करते, घर में आपके पास इन्वर्टर है, और इन्वर्टर को क्या करते हैं, देखते हैं हम लोग लाइन में, लाइन से जोड़ देते हैं। क्या होता है कि जैसे लाइट आता है, वो पूरा इन्वर्टर जो बैटरी होता है वो पूरा चार्ज हो जाता है, और लाइन कहीं फिर कट जाता है तो वही चार्ज जो बैटरी होता है वो फिर से धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है ना। मतलब इन्वर्टर से क्या करते हैं हम लोग, लाइट डेवलप करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो बहुत सारा चीजों में इसका एप्लीकेशन है। अगर इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत वाइड रेंज में क्या है, इसका एप्लीकेशन है ना। उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज की जो डेली लाइफ है, जो आजकल का जो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हम लोग इसको डील करेंगे। मतलब इसके आधार पर बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे डेली लाइफ को ये क्या कर सकता है, ये प्रभावित करता है ना। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगभग ये मान कर चलिए कि वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे क्या है, आधारित है, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या क्या, उसको डील करेंगे हम लोग। नोट कीजिए इसको। आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा 11th में, है ना। मैं यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने का मतलब मिनिमम 8 से 10 क्लास उसमें चल जाएगा, है ना। चलो देखो क्या क्या रीड करना है, यहाँ पर लिख लेंगे।
इन दिस चैप्टर वी डील, क्या डील करने वाले हैं इस चैप्टर में, यानी कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। क्या करेंगे हम लोग बाबू? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब होता है, इसके अंतर्गत जितने भी पढ़ेंगे, कंडक्टर है, इंसुलेटर है ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, फिर पढ़ेंगे इसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को इसमें डील करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इसी में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे, है ना। 2 लॉ मिलेगा। और एक पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा और जो होगा चौथा, और एक 5वां टॉपिक यहाँ पर साइड में लिख लेना, इधर से 5वां में लिख लेना। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बैटरीज जिसके बारे में बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर। बैटरीज होगा, बैटरीज पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, है ना। ये सब चीजों को देखा जाएगा। कोरिजन क्या होता है, प्लेटिंग क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे टर्म हैं ये चीज पढ़ा जाएगा, है ना। बैटरी से जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं पूछता है। स्टेट लेवल पीएफटी वगैरह में या पहले इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था तो पूछ लेता था, ठीक ना, बहुत कम है। अच्छा, इस बार का जो सिलेबस है आपका सॉरी, जो 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसमें से ये सब बैटरी सेल्स कोरिजन को हटा दिया गया है ना। जिंक प्लेटिंग, जो गैल्वेनाइजेशन वगैरह होते हैं, इन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है, कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली हम लोग का जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब हो गया गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, वोल्टेइक वोलाटिक सेल पढ़ेंगे, है ना, डैनियल सेल, सब जितने भी हैं ये सारी चीज पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इन सारे टॉपिक को डील करना है और लगभग मिनिमम 10 से लेकर के 12 लेक्चर लग जाएगा। आज 28 हो गया, है ना, 28, 29, 30, है ना। संडे को तो टेस्ट होगा आपका, इसके बाद 31 है। आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना, फ्राइडे है, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे टेस्ट, मंडे हो गया, है ना। माने कि ये लगभग आपका 5 से लेकर के 7 सितंबर तक ये आपका कोर्स आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ा जाए, ठीक है। इसको भी लिख लो, जो जो डील करने वाले हैं हम लोग सबको भी लिख लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक चीज में, छोटा सा रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको याद करवा, रिवीजन करवा देता हूं मैं, है ना, क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास जाने से पहले ये चीज को थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। और मैं बताऊंगा नहीं, बस मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की अगर बात कर ले, रिडॉक्स रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? केमिकल पहले रिएक्शन होगा। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो किस टाइप का रिएक्शन होता है बाबू? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कुछ ऑक्सीडेशन होंगे और कुछ क्या होंगे? रिडक्शन होंगे। माने दोनों साथ साथ प्रोसेस होगा और उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एनर्जी डेवलप होगी और वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन पे मैं जोर दूंगा, ठीक ना। मैं पूरा वो चीज नहीं बता रहा हूँ जो आपको 11 में पढ़ाया था, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पूछेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा रिएक्शन
in which oxidation and reduction takes place. This is called क्या बाबू? redox रिएक्शन। दूसरा इसका पॉइंट होता है कि भाई ऑक्सीडेशन की क्या होता है डिफिनीशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पूरा डिटेल नहीं करने वाला हूं। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है उस पर बात होगी, ठीक ना, जो मेन पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले सपोज है कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो मैग्नीशियम पे कैसा प्लस चार्ज हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ मैग्नीशियम पर किसी भी प्रकार के कुछ चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। और यहाँ पर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2। तो इंक्रीज इन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम पर 0 चार्ज है और यहाँ पर मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज है। रिएक्शन से पहले 0 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी मेटल पे, किसी भी एटम पे क्या हो? चार्ज डेवलप हो, है ना। जब चार्ज होता है, चाहे वो पार्शियल तरीके से हो, चाहे वो कंप्लीट तरीके से हो, चाहे वो हाइपोथेटिकल हो, रियल हो, इमेजिनरी हो, किसी भी टाइप का, तो जब चार्ज होकर चार्ज स्टेट में रहेगा तो उसी को बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी कहता है कि अगर कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, है ना। ज्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक फंडा है। तीसरा में लिख लेना रिडक्शन। रिडक्शन किसको कहते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या बाबू? इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। अब क्लोरीन ने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये क्या बन गया बाबू? बताओ तो। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो क्लोरीन पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू? -1। तो क्लोरीन यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या हो गया बाबू? -1 चार्ज। यहाँ पर क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पर क्या है? -1 चार्ज है, यानी कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? आप बोलोगे कि सर 0 बड़ा है, यानी कि 0 से -1 होता है, यानी कि क्लोरीन का क्या होगा? चार्ज डिक्रीज कर गया। 0 बड़ा कि -1 बड़ा? आप बोलोगे 0 बड़ा। 0 के बाद फिर क्या आता है? 1 आता है। 0 से पहले क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस के बाद 0, फिर 1, 2, इस तरह से। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। तो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस में क्या होगा? बोलेंगे किसका सर? ऑक्सीडेशन जो नंबर हो गया वो नंबर क्या कर गया? इसका डिक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज कर जाएगा तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं बाबू? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मैग्नीशियम +2 बनाता है, मतलब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई बसन में। और यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है, यानी क्लोरीन क्या होगा? रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं, जब देख तो लिओजर, है ना, ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्या बाबू? ऑक्सीडेशन। गेन इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो इसको ये ट्रिक है याद रखने का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, चलो नोट कर दीजिए। जरूरी है इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना, बहुत जरूरी है ना। ये काम आएगा आगे चल करके। मैं बार बार बोलूंगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंफ्यूजन मत होना मेरे भाई, ठीक है। हो गया, चलो।
2 पॉइंट करवा दिया। तीसरा पॉइंट था ना रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है ना, ये छोटी छोटी पॉइंट है, ठीक है, इसको करते रहना। इसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी बोले, है ना। तो लिखवा देता हूं कुछ कुछ। देखो हाइड्रोजन का +1 होता है, याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। अब यहाँ पर एक्सेप्शन वाला केस में लिखूंगा, जो हमारे इस्तेमाल होगा उसकी मैं बात करूंगा, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1 होता है ना। याद रखना यहाँ पर इसमें लिखना फ्लोरीन ऑलवेज है -1 ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। और यहां पर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हैव नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। आप याद रखिएगा जनरली ये क्या होता है? जनरली -1, जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक ना। अगर कोई पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर कर लो, है ना। मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूं, मैं काम की बात कर रहा हूं, ठीक ना। सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको बोला जाता है हाइलोजन। क्या बोलते हैं इसको बाबू? हाइलोजन बोलते हैं। तो कहता है कि हाइलोजन जनरली क्या रखेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें कहता है कि जो फ्लोरीन होगा वो ऑलवेज -1 रखेगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फिक्स होता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में अभी तक जितने भी एलिमेंट है 118, 119 जो भी हैं, उनमें से फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फिक्स है, ठीक ना। हाइड्रोजन का भी फिक्स नहीं होता, जनरली +1 होता है। मेटल हाइड्राइड के केस में -1 होता है ना। इसके बाद जितना भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जितना भी है इनको बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बाबू इसको हम लोग? अल्कली मेटल बोलते हैं। और ये हमारा कितना होता है? +1 ऑक्सीडेशन नंबर। प्लस क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, हाँ, बैरियम, ये सब जितना भी है, बेरियम, इन सबका जो होता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक ना। यहां पर लिख लेना ऑक्सीजन जो होता है, याद रखना। इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से दे देना। और इसका लिखना ऑक्सीजन क्या होता है? जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है बाबू? -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किसका? ऑक्सीजन का। याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन हो गया जनरली -2, हाइड्रोजन हो गया +1, हाइड्रोजन हो गया, अल्कली मेटल हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर रहे हैं जल्दी से, आगे बढ़े। चलो ये सब पढ़ा चुका हूँ रिडॉक्स रिएक्शन में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई बंदा पूछेगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो बोलना कि किसी भी एटम या एलिमेंट पर क्या होना चाहिए? चार्ज डेवलप हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो चार्ज ही उसका क्या कहलाता है? उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट इसे भी लिखिएगा। जैसे कोई आयन है, क्या है? कोई आयन है ना। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन्स, लिखिएगा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट
ऑन देम, है ना। क्या है कि कोई भी अगर आयन है, आयन का मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा, तो उस पे जो टोटल इक्वल टू नंबर होता है, जो जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल पे मैंने बोला कि सोडियम प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना। अब तो सोडियम पर कौन सा चार्ज है, एक चार्ज है, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तब बोलोगे +1, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मैग्नीशियम +2 चार्ज इधर पे लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, है ना। मैं बोलूंगा कि एल्युमिनियम 3+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बोलोगे कितना, +3, है ना। मैं बोलूंगा Cl- है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बाबू, यहाँ पर क्या है, माइनस लगा, कॉग -1 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक ना। कोई बोलेगा SO4 माइनस माइनस है, दो को माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ये पूरा SO4 का मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। कितना हो जाएगा, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा, ठीक है। किसी पर भी जो चार्ज प्रेजेंट है उस पे जो चार्ज होगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका, अब जैसे Cl- तो Cl- का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, SO4 माइनस माइनस है, तो ये मतलब ना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, नहीं ऑक्सीजन का नहीं, ये पूरा SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल जो भी होगा तो उस पर जो चार्ज होगा उस पर की बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा पूछ देगा इस तरीके से कि FeCN6 है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप बोलेगा यहाँ पर क्या कि 4+ है, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये पूरा का, ये +4 जो है सिर्फ साइनाइड पे नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ आयरन पर नहीं प्रेजेंट है, बल्कि इस पूरे FeCN6 पर प्रेजेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसके बाबू, +4 हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी करो इसको, आगे बढ़े। चलो देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं इस तरह से, कैसे बनता है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ना। लिखा है पर कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग अंडरलाइंड एलिमेंट या एटम, है ना, एटम इन अ गिवन स्पेसीज, कोई भी केमिकल स्पेसीज दिया हुआ है तो निकालना है। जैसे तेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरे को बताइए कि KMnO4 है, और बोलेगा कि इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रूल नहीं लिखाऊंगा, कैसे इसको बनाना है। जिसका कहेगा निकालने के लिए, जिसका भी कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, उसका मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है। बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए। जैसे मैंने पोटेशियम है, अल्कली मेटल में कितना होता है, +1, पोटेशियम को वो है, एगो है, तो एक पोटेशियम पर कितना चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इसका कितना हो गया, 1 हो गया। Mn का कितना माना, X माना। अच्छा ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 अभी लिखवाया था, तो ऑक्सीजन का जनरली -2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, कौन ऑक्सीजन है बाबू, 4 गो, तो क्या रखेंगे, 4 गुना -2। और देखो तो इस KMnO4 पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो रूल कहता है ये कि अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिया रहेगा और उसमें से किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछता है, तो उस एटम का जिसका निकालना है उसका मान लेंगे कितना, X मान लेंगे, क्लियर है। और जितने भी उस कंपाउंड में एटम्स प्रेजेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ करके उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर KMnO4 पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी बोल सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 0 चार्ज प्रेजेंट है। तो इसमें से जिसको निकालना है Mn का मान लिया X, पोटेशियम एगो है, एक पोटेशियम का +1 होता है तो +1 कर दिया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो 4 गुना -2 कर दिया। आई बात समझ में। अब हम लोग सब के देखते इन टोटल पे चार्ज कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 के बराबर कर दिया। अब इसको कर दो 1 + X, 4 में 2 से गुना करेंगे कितना, 8 हो जाएगा, और प्लस और माइनस कितना, -8 इक्वल टू कितना, 0।
x बराबर कितना 8 इधर जाएगा तो 8 और प्लस 1 इधर जाएगा तो कितना -1 बराबर कितना +7। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि x बराबर 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन छुपा हुआ है, लेकिन याद रखिए जब भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेगा तो प्रॉपर साइन के साथ लिखना पड़ेगा, प्लस साइन या माइनस साइन के साथ। क्यों भैया? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज आइदर पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा, तो हमेशा हम 7 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे +7 लिखेंगे। आगे बात सुन में, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बाबू? +7। ठीक है, कोई दूसरा में बोल देगा आपको बी में कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्या होगा? H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो जो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। कौन को हाइड्रोजन है? 2। इसका मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम लोग? x मानेंगे। जिसका निकालना है उसको मानेंगे x, और बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है, और सबके कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ करके देखेंगे कितने के बराबर करना है, उस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना प्रेजेंट है। इस पूरे H2SO4 पर कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, 0 चार्ज प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना? 0 के बराबर करेंगे। क्लियर है? यानी कितना आ जाएगा? एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन कितना? 2 1 प्लस सल्फर का माना x, सल्फर को है 1 है तो 1 गुना x हो जाएगा। दूर आता तो क्या करते? 2 × x कर देते। प्लस यहाँ पर कितना आता बाबू? प्लस एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना? -2 × कितना? 4 हो जाता, बराबर कितना? 0 के बराबर कर देता। तो यहाँ पर 2 + x - 8 = 0, इसलिए x = कितना? +6। यानी कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? प्लस कितना? 6। ठीक है, तेरे से क्वेश्चन पूछता, सी में पूछ देता तेरे से कि KCl दिया हुआ है, KCl अब बोलता है क्या कि KCl में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो सिंपल इसका मान लेंगे कितना? x, और क्लोरीन का कितना होता है? -1। मैंने बोला था कि जनरली कितना होता है? -1। तो यहाँ पर कितना? -1। और क्लोरीन की संख्या कौन को? 1 है, तो 1 में 1 गुना करेंगे 1 बराबर कितना? इस पर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है, तो कितने के बराबर? 0। x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना? +1। इस तरीके से क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन बोल देगा, यहाँ पर देखो डी में बोलेगा कि NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो नहीं पता है, जिसका निकालना है उसका मान लो x, नाइट्रोजन कौन को है? 1 होता है, 1 गुना x, और हाइड्रोजन का कितना होता है बाबू? +1 होता है। एक हाइड्रोजन का +1 था, 3 हाइड्रोजन का कितना? 3 गुना कितना? +1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाता है? 3 गुना कितना? 1 हो जाएगा, बराबर कितना? इस पर कोई चार्ज है नहीं, 0। x + 3 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का कितना मान लिया? x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का कितना यहाँ पर? हाइड्रोजन का कितना? एक हाइड्रोजन का 3, एक हाइड्रोजन का +1 था, 3 का कितना? 3 में 1 कर दे 0। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -3। आई बस समझ में? इस तरीके से होता है। चलो नोट करो इसको। कुछ चार्ज वाला भी देख लेते हैं, है ना? जल्दी करो। हो गया? सब करवा दिया हूं, आप आराम से पीछे का कॉपी पलट कर देख लेना, डिटेल करवा दिया है ना? ज्यादा मैं बहस नहीं करूंगा इन सब चीजों पे, है ना? क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें आपको आती है। याद दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पीछे का चीजें, और कुछ नहीं है। 4 हो गया, डी हो गया था। ई में देखो तो मैं बोला SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, है ना? अब देखो ये हमारा SO4 मॉलिक्यूल है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है ना? जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे? x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का कितना? 4 गुना कितना? -2, बराबर कितने के बराबर? इस पूरे SO4 पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर। सल्फर पर SO4 पे कौन को चार्ज है? 2 माइनस, यहाँ पर क्या है? हमें -2 कर देंगे, यानी कि x - 10 = कितना? -2, इसलिए x = कितना? 8 - 2 बराबर कितना? +6। क्लियर हो गया? तो जो भी चार्ज स्पेसिफिक पूछेगा उसके बराबर क्या? उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर कर देंगे। सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के उस मॉलिक्यूल पे, उस आयन पे जो चार्ज होगा उसके बराबर कर देंगे। दैट इज इक्वल टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है ना। F में बोलेगा NH4 प्लस पे बोलेगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो देखो तो क्या करेंगे, NH4 पे कौन पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। क्या मान लेंगे इसका, x प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना, 4 गुना कितना 1 बराबर कितना, इस पूरे कंपाउंड पर कौन चार्ज है, एक। कैसा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव। तो कर दिया यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू कितना 1, इसलिए x बराबर कितना, इधर जाएगा तो 1 माइनस कितना 4 बराबर कितना -3। 1 में से 4 देगा तो ही हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी बोलेगा, जैसे को आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि PO4 3 माइनस है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तब क्या बोलोगे जरा देख तो। इसका कितना मानेंगे, x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 और 4 में तो कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना -2 बराबर कितना चार्ज है PO4 पे, -3, तो -3 के बराबर कर देंगे। यानी कितना x - 8 इक्वल टू कितना -3, इसलिए x इक्वल टू ये इधर चल जाएगा तो 8 - 3 बराबर कितना +5 है ना। यानी कि PO4 में फास्फोरस पे को कितना ऑक्सीडेशन नंबर इसका +5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर है। अब बहुत हेवी होता है, लेकिन हमको बस उतना नहीं है, मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, है ना। सिलेबस इसका पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, 11th में पूरा डिटेल पढ़ा चुका है, 10-12 क्लास पढ़ा दिया है ना। तो चलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको। हो गया, चलिए दादू चलिए छोड़ देता हूँ आज यहीं तक, ठीक ना। हम लोग कल जो है इसमें थोड़ा सा एक चीज देख लेंगे, इसका थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर देख लिया जाएगा इसका, है ना। वैलेंसी अब सब पढ़ा चुका हूँ 11th क्लासेज में, आप देख लेना इसको बढ़िया से, ठीक ना। आप लोग बहुत लोग जो नए बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो वो भी अपना देख लेंगे, ठीक ना। कल हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत डिफिनेशन टाइप का 1-2 रिएक्शन देकर बता दूंगा, है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, है ना। उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे, क्वांटिटी एस्पेक्ट पढ़ेंगे, फिर उसको बताए कंडक्टेंस वगैरह पढ़ेंगे, और फिर जाकर के फ्राइडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। ये जो हमारा लगभग 4 से 5 क्लास का टाइम लगेगा, 6 क्लास का, ठीक है, इधर खत्म हो जाएगा। और फिर बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रह जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मिनिमम 3 क्लास, उधर नस्ट इक्वेशन वगैरह है, सारा करते हुए लास्ट में बैटरी सेल, टोटल टारगेट रखे हैं 10 क्लास का, 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि मैं हो सकता है इनऑर्गेनिक जो है 1 सितंबर से स्टार्ट कर दूं, है ना। इसको क्या कर दूंगा कि सप्ताह में 3 दिन कर दूंगा, क्योंकि फिजिकल मेरा समाप्त है तो ज्यादा टेंशन लेना है नहीं, तो इसको 3 दिन कर दूंगा और 3 दिन इनऑर्गेनिक कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा फिजिकल इलेक्ट्रो मेरा जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो इलेक्ट्रो की जगह पर ऑर्गेनिक आ जाएगा। सप्ताह में 3 दिन ऑर्गेनिक, 3 दिन इनऑर्गेनिक, आपका कंटिन्यू चलना रहेगा, ठीक है ना। चलिए मान कर चलिए ये चीज की 15 सितंबर तक, 15 सितंबर से आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और इधर आपका इनऑर्गेनिक 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। जितना भी है उसको मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ठीक ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, 2 दिन आपको लेक्चर नहीं मिला, और आज का भी जो लेक्चर है बहुत इफेक्टिव नहीं है, बस सिंपल वे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है ये चीज देखा, क्या क्या पढ़ना है इस चीज को देखा। बट नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो आपको बढ़िया से सारा टाइम टेबल पर मिलेगा, ठीक है ना। और ऑथेंटिक जो हम लोग करते हैं वो चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।